Hello, student. Today I will explain the third poem, The Shed. Uh, this poem is written by the Frank Fly, and Frank Fly was born 6 December 1906, Sydney, Australia, and he was died 29 July 2000. He has written many books. The mains are The Living Heart, Northern Gateway, Rebuilding the Bacon, Point Smith, Port Essington. I have sent you the image about the poet also, you can see and understand. Now let's understand what is the poem The Shed. जैसा कि पोएम के नाम से ही पता चल रहा है, जो शेड होती है दैट इज़ गिवन। अगर आप पोएम देखें तो एक हट टाइप की है जो बीचों बीच, गार्डन के बीचों बीच बनी हुई है, जो कोई यूज़ नहीं होता था उसके दरवाजे पे ताले पड़े रहते थे, उसके दरवाजे पे मकड़े के जो वेब के जाले लगे होते हैं वो लगे होते थे, जो दरवाजे के जो हैंडल्स होते थे उसमें वो रोस्टेड हो गए थे, रस्ट उसमें लग गया था। और जब भी हवा चलती थी तो दरवाजे से बहुत ही एक तीखी ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी न लगे वैसी आवाज़ निकलती थी। और जो पोएट होते हैं वो उस दरवाजे को खोलने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वो देखना चाहते हैं कि उसके अंदर रखा क्या है। शेड में, अगर शेड, ये जो पोएम है इसमें शेड के बारे में ही जो बताया गया है, उसमें ये भी बताया गया कि शेड में एक तरफ धूल की परत लगी हुई है, एक तरफ खिड़की है उसके, जिसके 3 शीशे जो हैं वो टूट चुके हैं। और ऐसा पोएट को लगता था कि जब भी वो उधर जाते थे तो कोई उनको देख रहा होता है छुप के उस खिड़की में से। और उसमें से ऐसा बताया जाता था कि कोई शेड में कोई भूत रहता है जो उसमें छुपा हुआ है और वह सबको डराने की कोशिश करता है। और ये भी बताते हैं कि कभी भी कोई उस रूम में एंटर ना करे, क्योंकि हो सकता है कि वो जो भूत है वो तुम्हारा सर तोड़ दे या फिर तुमको हार्म कर दे। लेकिन फिर भी पोएट जो होते हैं वो अंदर देखने की कोशिश करते हैं। वो जानते कि ये जो पोएम है इसमें जो उनका भाई है दैट इज़ अ गर्ल, कि वो उसे कहीं ना कहीं चीट कर रहा है, वो उसे उस शेड को जहाँ पे वो खुद छुपता है वहाँ पर उसको जाने से रोकता है। तो वो डिसाइड करती है कि वो खुद जाएगी, उसको देखेगी। और जब वो अंदर जाती है तो किसी की भी आवाज़ वहाँ पे नहीं आती है, और वहाँ पे जो वेब्स थे वो भी सब वहाँ से चले गए होते हैं। तो वो डिसाइड करती है कि वो अंदर जाएगी और शेड के अंदर देखेगी कि वो है क्या चीज़। सो फाइनली शी विल डिसाइडेड टू गो इनसाइड एंड सी कि व्हाट इज़ इनसाइड द शेड। सो अब होता क्या है कि वो अंदर जाने की कोशिश करती रहती है। एंड दिस इज़ योर द पोएम अबाउट द शेड। Student, I hope you understand. Thank you.